Hello student, this is Prashant Kumar Jha sir, Physics of class 9th, chapter 1st, motion. Okay, student, first you have to go through NCERT, line by line you have to study, you have to make notes. I am giving you video, you have to make notes, understand carefully, read carefully. If any queries arises, you may ask through your class teacher. Here the topic is motion. Literally motion means movement. What do you mean by movement? Have you seen the movement of bird, movement of fan, movement of a person, movement of any buses? So many things you are watching around you are in movement or are in motion. But according to physics, we have to describe it or we have to give definition, which would be like that. So, before going into motion, we have to think about a reference point. What do you mean by reference point? Here I have written the definition, but reference point means that location from which any person starts to observe anything. That location may be place, may be object. So that is the reference point. It's very important to think or to study about the motion. Suppose we are at our home and my father or your father or anybody from your family is going outside. It means what? Your home, you consider home as a reference point, house as a reference point. Or when your father is moving outside the home or house, means the distance between home and the father keeps changing with changing of time. रेफरेंस पॉइंट तुम अपने घर को मान लो और तुम्हारे फादर घर से बाहर गए, तुम क्या ऑब्जर्व करते हो? जो अगर 9 बजे वो घर से बाहर निकले हैं तो 9:01 पर उनकी घर की बीच की डिस्टेंस अगर x है तो 9:02 पर उनके और घर के बीच की दूरी x+1 मान लेते हैं. फिर 9:03 पर उनके और घर के बीच की दूरी x+4 मान लेते हैं. ऐसे ही करके वो बढ़ रहे हैं लगातार. तो डिस्टेंस लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. किसके मुकाबले? घर से मेरे पिताजी के बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली जा रही है ना? तो हम कहेंगे मेरे फादर जो है वो मोशन में है. किसके मुकाबले? घर के मुकाबले. क्लियर है? यानी होम को हमने क्या माना? एक रेफरेंस पॉइंट माना. और फादर को क्या माना? एक पर्सन जो लगातार बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो हम कह रहे हैं जो मोशन में है. एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जब आप स्कूल में छुट्टी होती है, आप बस में बैठते हैं और आप अपने घर की तरफ चलते हैं. मान लीजिए आपको स्कूल को आपने रेफरेंस पॉइंट मान लिया. आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? जो 2:30 में आप स्कूल में थे और 2:40 या 45 या 50 मिनट में आप अपने घर पे पहुंच गए. इस 20 मिनट में आपके और स्कूल के बीच की दूरी बढ़ी है या घटी है? ऑब्वियस है, बढ़ी है. 2:30 में आप स्कूल के बहुत क्लोज में थे, जबकि 2:50 में आप स्कूल से बहुत दूर चले गए, है ना? तो हम क्या कहेंगे? जो आप मोशन में थे. क्लियर है? यानी आप स्कूल के मुकाबले आप मोशन में थे, क्योंकि स्कूल को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया. सो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है. टावर हो सकता है, स्कूल को मान सकते हैं, टेम्पल को मान सकते हैं, हाउस, ट्री, लैंडमार्क, कुछ भी आप रेफरेंस पॉइंट के रूप में मान सकते हो. और मोशन क्या होगा? An object is said to be in motion. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding in a given time. यानी टाइम के बीतने पर
ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग आनी चाहिए किसी रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले, तो हम कहेंगे उसको वो मोशन में है। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम देखो, ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। तो पोजीशन ए से कोई आदमी, मान लेते हैं कि एक पर्सन पी है, अब ये यहां से 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है। हम कुछ देर बाद ऑब्जर्व करते हैं, मान लो 5 मिनट बाद हमने देखा तो ये पी जो था वो अब इस पोजीशन पर नहीं आ करके यहां पर आ गया 150 मीटर की दूरी पर। तो तुम क्या कहोगे, जो 5 मिनट पहले ये 100 मीटर की दूरी पर था और 5 मिनट बाद ये 150 मीटर की दूरी पर आ गया, तो इसका मतलब पी जो है वो किस में है, मोशन में है, क्योंकि टाइम भी चेंज हुआ है और आदमी ने अपना पोजीशन चेंज किया। अब ये 150 मीटर तुम कहाँ से जज कर रहे हो, पॉइंट ए से, तो ए को तुमने क्या माना, रेफरेंस पॉइंट, है ना। ए के मुकाबले इस पोजीशन का डिस्टेंस 100 मीटर था, ए के मुकाबले इस पोजीशन का डिस्टेंस 150 मीटर था, तो हम कहेंगे ये आदमी जो है वो मोशन में है ना। और रेस्ट किसको कहेंगे, अगर मान लो हम देखते 5 मिनट बाद भी वो आदमी 100 मीटर की दूरी पर ही रहता, तो क्या देख रहे हो, ए के मुकाबले टाइम बीतने के बाद भी आदमी ने अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो हम कहेंगे वो रेस्ट में। मीन्स एक ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के मुकाबले और रेफरेंस पॉइंट से, तो वो मोशन में होगा। अगर वो पोजीशन चेंज नहीं करता है रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले टाइम बीतने के बाद भी, तो हम उसको रेस्ट में कहेंगे। क्लियर है? ओके, इस तीनों चीज़ का आप लिखेंगे और उस पर एक नोट्स बनाएंगे, समझेंगे। अब हमको एक चीज़ और समझनी है, रेस्ट और मोशन जो होते हैं, यानी मोशन की बात मैं बेसिकली करूं, मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव टर्म? रिलेटिव टर्म मतलब एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रेस्ट में हो सकता है, जबकि दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन में हो सकता है। तुम कंसीडर करो कि बस को हम एक कंसीडरेशन करते हैं। अब बस में, स्कूल बस है ये, स्कूल बस में तुम्हारे घर से स्कूल बस तुमको लेने के लिए आई, तुम स्कूल बस में बैठे और स्कूल बस चल रही है, ओके। तो तुम्हारे घर और तुम्हारे बीच, स्कूल बस के बीच का डिस्टेंस लगातार क्या हो रहा है, टाइम बीतने के साथ बढ़ रहा है। तो तुम क्या कह सकते हो, स्कूल बस जो है वो मोशन में है ना, क्योंकि तुम्हारे घर और तुम्हारे बस के बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है टाइम के मुकाबले। तो हम ओरिजिन के मुकाबले लगातार पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हम कहेंगे स्कूल बस मोशन में। लेकिन इसी स्कूल बस में, या तुमको कह सकते हैं जो तुम मोशन में हो क्योंकि तुम लगातार पोजीशन को चेंज कर रहे हो, तुम तो स्कूल बस के भीतर ही हो। लेकिन मान लो उसी बस में इस जगह पर तुम बैठे हुए हो और इस जगह पर तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है। जब बस खुली तब भी तुम इसी पोजीशन पर थे और वो भी इसी पोजीशन पर था। जब बस धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, फिर भी तुम दोनों के बीच का पोजीशन लगातार क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब तुम जिस सीट पर बैठे थे वो उसी सीट, तुम उसी सीट पर हो, तुम्हारा दोस्त जिस सीट पर था तुम वहाँ दोस्त भी उसी सीट पर है। तो तुम दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। और मोशन किसको बोलते हैं, जो रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले लगातार डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, है ना। तो जिस जगह पर तुम बैठे थे और जिस जगह पर तुम्हारा दोस्त बैठा है, उन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस का चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो तुम दोनों एक दूसरे के मुकाबले किस चीज़ में हो, रेस्ट में हो। अब देखो, घर के मुकाबले तुम मोशन में हो क्योंकि तुम लगातार पोजीशन चेंज कर रहे हो, लेकिन दोस्त के मुकाबले तुम रेस्ट में हो। क्यों? तुम कोई भी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो। तो तुम ही नहीं, लेकिन चेंज क्या कर रहे हैं, एक के मुकाबले मोशन में है जबकि दूसरे के मुकाबले रेस्ट में है। यही चीज़ आप देखते हैं धरती पर। मेरे घर के बगल में मेरे पड़ोसी का घर हमेशा हमको घर के बगल में लगता है, हम बोलते हैं मेरा घर भी रेस्ट में है, इसका घर भी रेस्ट में है। जबकि वही कोई स्पेस में जाकर देखता होगा तो धरती उसको रोटेट करती हुई दिखती होगी, तो क्या घर उसको खड़ा दिखता होगा या वो भी रोटेट करता होगा? तो हम क्या कहते हैं, घर मोशन में है, लेकिन धरती पर रह करके हम क्या समझते हैं, जो घर रेस्ट में है। तो इसको कहते हैं रिलेटिव टर्म, ओके।
तो इसको ढंग से समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।